Hello students, in this video we are going to know some details about all the 5 kingdoms। जो हम लोगों ने सारे 5 kingdoms पढ़े, उस पांचों kingdoms के बारे में हम कुछ details पढ़ेंगे one by one। ओके, सो द फर्स्ट किंगडम इज़ किंगडम मोनेरा और इसके कुछ important characteristics points हैं जो कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर्स होते हैं। नेक्स्ट दे आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स इसमें न्यूक्लियस नहीं होते, वेल डिफाइंड। ये स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स से हम अपने इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और जो मोनेरास है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उस किंगडम के बारे में, ठीक है। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरियाज आपको पता है हाथों में जर्म्स के, सो वी नो दैट बैक्टीरिया जो कि एज अ जर्म्स हमारे हाथों में होते हैं। बैक्टीरिया के बारे में आप सुनते ही हो गए हैं ना, वो सारे बैक्टीरियाज किसके अंदर पे आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। तो बैक्टीरिया के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है विच कैन एग्जिस्ट आइदर एज इंडिपेंडेंट, मीन्स वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, फिर किसी और पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जनरली ये यूकैरियोट्स होते हैं, यू कैन सी कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसलिए ये क्या है, यूकैरियोट्स है। मोस्ट आर यूनिसेलुलर्स, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर हेटेरोट्रॉप्स, मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है। नेक्स्ट जनरली ये एक्वेटिक प्लेसेस पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल पे ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं स्लाइम मोल्ड, अमीबा, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजेलेट्स, पैरामीशियम, डायटम्स एंड मैक्रो एल्गा, ठीक है। सो नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्लांट। अब प्लांट के किंगडम प्लांट्स के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। जनरली आप देखोगे अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है, सारे प्लांट्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर्स होते हैं, जैसे हम मल्टी सेलुलर्स है वैसे ही प्लांट भी मल्टी सेलुलर्स होते हैं। सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलर्स में वेल डिफाइंड सेल वॉल्स होते हैं। ये ऑटोट्रॉप होते हैं, मीन्स ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सारे एनिमल्स आते हैं जो हम अपने खुली आंखों से देख सकते हैं, विच कैन बी सीन विद आवर नेकेड आइज। और किंगडम एनिमल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक दे आर यूकैरियोट्स, इनमें भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। हम भी एनिमल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये भी मल्टी सेलुलर्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जनरली एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्लासीफाई भी किया जाता है। वर्टिब्रेट्स में जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, इनवर्टिब्रेट्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है किंगडम फंजाई का। सो किंगडम फंजाई जो कि किस में ग्रो होते हैं, जनरली डेथ या फिर ऐसे प्लांट्स जो डिके हो गए तो होते हैं, जो जनरली सड़ी गली चीज़ों को ही हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो फंजाई जनरली सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में ग्रो होते हैं, जी मीन्स सड़ी गली हुई चीज़ों के थ्रू ग्रो होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, किंगडम फंजाई के अंदर इंक्लूड करते हैं। दे कैन बी मल्टी सेलुलर्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स नहीं होते, ये जनरली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम, लाइक यूकैरियोट्स होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर्स होते हैं, ठीक है। ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स फंजाई किंगडम के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, जैसे मशरूम हो गया, मोल्ड हो गया, माइल्ड्यूज हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं।